सोचिए, अगर भगवान सब कुछ कर सकता है तो अस्पताल क्यों भरे हैं? अगर भगवान न्याय करता है तो मासूम क्यों रोते हैं? और अगर साइंस झूठ है तो मोबाइल हाथ में लेकर भगवान की वीडियो क्यों देख रहे हो? आज ये कहानी नहीं है, आज सवाल है। और सवालों से ही सच पैदा होता है। भगवान क्या है? भगवान किसी के लिए आस्था, किसी के लिए डर, किसी के लिए व्यापार। लेकिन असली सवाल यह है, भगवान है क्या? क्या भगवान कोई आसमान में बैठा सब कुछ चलाने वाला चेहरा है, या हमारी कमजोरी का सबसे सुंदर नाम है भगवान? जब इंसान अकेला होता है, हारा हुआ होता है, टूटा हुआ होता है, तब वो भगवान खोजता है। क्यों? क्योंकि इंसान को उम्मीद चाहिए, और उम्मीद का सबसे आसान नाम है भगवान। साइंस क्या कहती है? साइंस कहती है, जो दिखे, जो साबित हो, वही सच। बिजली गिरी, भगवान नाराज नहीं हुआ। चार्ज और एनर्जी का खेल हुआ। बीमारी हुई, भगवान ने सजा नहीं दी, वायरस ने हमला किया। लेकिन मजेदार बात देखिए, जब इलाज डॉक्टर करता है तो भगवान को धन्यवाद, जब मौत होती है तो भगवान को दोष। साइंस से फायदा, भगवान से उम्मीद। हम इलाज तर्क से कराते हैं और भरोसा अंधेरे में छोड़ आते हैं। इंसान अंधभक्त क्यों बनता है? अंधभक्ति पैदा होती है डर से। मरने का डर, असफल होने का डर, अकेले रह जाने का डर। जब इंसान सवाल करना छोड़ देता है और सिर्फ मानना शुरू करता है, वहीं से अंधभक्ति जन्म लेती है। जो पूछे वो नास्तिक, जो माने वो सच्चा भक्त। लेकिन सच ये है, भगवान को सवालों से डर नहीं लगता, डर तो इंसानों को लगता है। धर्म बनाम इंसान। धर्म ने कहा, तू मेरा है, वो तेरा दुश्मन। और इंसान भूल गया कि भूख का कोई धर्म नहीं होता, दर्द का कोई भगवान नहीं होता। मंदिर के बाहर भिखारी भूखा है और अंदर घंटियां बज रही हैं। भगवान अंदर बंद है और इंसान बाहर मर रहा है। भगवान अगर है तो कहां है? अगर भगवान है तो वो शोर में नहीं होगा, वो भीड़ में नहीं होगा, वो नारे में नहीं होगा। वो शायद वहां होगा जहां कोई देख नहीं रहा। एक माँ जो खुद भूखी रहकर बच्चे को खाना दे देती है, एक डॉक्टर जो बिना पैसे इलाज कर देता है, एक इंसान जो बिना पूछे दूसरे का हाथ पकड़ लेता है। अगर भगवान है तो वो पत्थर में कैद नहीं हो सकता, क्योंकि जो कैद हो जाए वो भगवान नहीं होता। आस्था और अंधभक्ति। आस्था सवाल पूछने से नहीं डरती, अंधभक्ति सवालों को दबा देती है। आस्था इंसान को बेहतर बनाती है, अंधभक्ति इंसान को अंधा। लेकिन आज हमें आस्था नहीं सिखाई जा रही, हमें सिखाया जा रहा है चुप रहो, मान लो और भीड़ का हिस्सा बन जाओ। दुनिया आगे कैसे बढ़ी? दुनिया प्रार्थना से नहीं, प्रश्न से आगे बढ़ी। चांद पर कदम मंत्र से नहीं पड़े, गणित से पड़े। बीमारी दुआ से नहीं हारी, रिसर्च से हारी। लेकिन फिर भी हर कामयाबी के बाद हम माथा टेक देते हैं, जैसे मेहनत का भी भगवान के नाम होना जरूरी हो। सबसे खतरनाक सच, सबसे खतरनाक वो इंसान नहीं जो भगवान को नहीं मानता। सबसे खतरनाक वो है जो भगवान के नाम पर सोचना छोड़ देता है। यहीं से धर्म हथियार बनता है और इंसान निशाना। अब जरा ध्यान से देखिए, दुनिया बदल रही है, तकनीक हर दिन आगे बढ़ रही है, लेकिन इंसान का दिमाग धीरे धीरे पीछे लौट रहा है। आज सवाल पूछना अपराध बनता जा रहा है और मान लेना सबसे बड़ी भक्ति। जो पूछे वो देशद्रोही, वो नास्तिक, वो गलत। और जो चुप रहे वही सच्चा भक्त। सवाल से डर क्यों लगता है? सवाल हमेशा ताकतवर को डराता है, क्योंकि सवाल झुकने से नहीं, सोचने से पैदा होता है। जब इंसान पूछता है तो व्यवस्था हिलती है। इसलिए उसे सिखाया जाता है, मत पूछो, बस मानो। भगवान पर भरोसा रखो, लेकिन इंसान पर नहीं। यहीं से अंधभक्ति सिस्टम बन जाती है, जहां सोच बंद और भावनाएं चालू रखी जाती हैं। भगवान, धर्म और सत्ता। धर्म अब रास्ता नहीं रहा, वो औजार बन गया है। भगवान अब विश्वास नहीं, वो वोट बन गया है। डर दिखाओ, नारा लगवाओ, भीड़ इकट्ठा करो और भगवान को आगे रख दो। क्योंकि भगवान के नाम पर इंसान सोचता नहीं, लड़ता है। और जो लड़ता है वो कभी सवाल नहीं पूछता। भगवान के नाम पर बहता खून इतिहास उठाकर देख लो, सबसे ज्यादा खून नास्तिकों ने नहीं बहाया, सबसे ज्यादा खून भगवान के नाम पर बहा है। हर कत्ल से पहले एक भगवान था, हर युद्ध के पीछे एक धर्म था, और हर बार कहा गया ये भगवान की मर्जी थी। अगर भगवान है तो वो कितना मजबूर होगा कि इंसान उसके नाम पर इंसान को मार रहा है।
साइंस क्यों खतरनाक लगती है? साइंस भगवान को गाली नहीं देती, साइंस बस सवाल करती है। और यही बात खतरनाक लगती है, क्योंकि जहां साइंस आती है वहां अंधविश्वास टिक नहीं पाता, जहां तर्क आता है वहां डर भागता है। इसलिए कहा जाता है साइंस पश्चिमी सोच है। साइंस हमारी संस्कृति नहीं, लेकिन मोबाइल, इंटरनेट, इलाज, जहाज सब अपनाते हो। सवाल बस भगवान पर आते ही क्यों रुक जाते हैं? भीड़ का नशा, अंधभक्ति अकेले में पैदा नहीं होती, ये भीड़ में पनपती है। जब इंसान अपनी पहचान खो देता है और भीड़ में सुरक्षित महसूस करता है। भीड़ में सोचने की जरूरत नहीं होती, भीड़ में जिम्मेदारी नहीं होती। अगर गलत भी हो जाए तो कहा जा सकता है सब कर रहे थे। यही सबसे बड़ा खतरा है। इंसान कहां खो गया? आज भगवान हर जगह है, दीवारों पर, पोस्टरों पर, नारों में, भाषणों में, लेकिन इंसान गायब है। दर्द दिखता है तो कैमरा उठता है, मदद कम, वीडियो ज्यादा बनते हैं। भक्ति दिखती है, इंसानियत नहीं। सच जो कोई नहीं बोलता, भगवान को तुम्हारी रक्षा की जरूरत नहीं। भगवान, अब सवाल ये नहीं है कि भगवान है या नहीं, अब सवाल ये है कि इंसान बचा भी है या नहीं। क्योंकि आज भगवान के नाम पर इतना कुछ हो चुका है कि भगवान भी अपना नाम पहचानने से डर जाए। भगवान की जरूरत किसे है? सोचिए जरा, क्या भगवान को इंसान की जरूरत है या इंसान को भगवान की? जब सब ठीक होता है तो इंसान खुद करता है, और जब सब बिगड़ता है तो भगवान को आगे कर देता है। जिम्मेदारी इंसान की होती है, लेकिन दोष हम भगवान पर डाल देते हैं। यही सबसे आसान रास्ता है। सबसे बड़ा धोखा ये नहीं है कि भगवान के नाम पर लोगों को डराया गया। सबसे बड़ा धोखा ये है कि इंसान को खुद से दूर कर दिया गया। उसे बताया गया तू कमजोर है, तू अकेला है, तू कुछ नहीं कर सकता। और फिर कहा गया भगवान ही सब करेगा। यही इंसान खुद पर भरोसा खो बैठता है। अगर भगवान सच में है तो वो मंदिर में नहीं बैठा होगा, वो मस्जिद में बंद नहीं होगा, वो चर्च की दीवारों में नहीं होगा। वो वहां होगा जहां कोई इंसान बिना नाम, बिना पहचान किसी दूसरे इंसान के लिए खड़ा है। क्योंकि अगर भगवान करुणा नहीं है तो वो भगवान नहीं। आस्था को जिंदा रखने का तरीका, आस्था जिंदा रहती है जब सवाल जिंदा रहते हैं। जिस दिन सवाल मर गए उस दिन धर्म झर बन जाता है। भगवान को मानो लेकिन आंख खोलकर, श्रद्धा रखो लेकिन दिमाग गिरवी मत रखो। क्योंकि सोचने वाला इंसान कभी भी खतरनाक नहीं होता। खतरनाक होता है सोचना छोड़ा हुआ इंसान। आखिरी सच, दुनिया को और मंदिरों की जरूरत नहीं, दुनिया को और नारों की जरूरत नहीं, दुनिया को और अंधभक्तों की जरूरत नहीं। दुनिया को जरूरत है सोचने वाले इंसानों की। क्योंकि जिस दिन इंसान बन गया उस दिन भगवान को साबित करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर ये सवाल आपको असहज कर गए, अगर ये बातें आपको सोचने पर मजबूर कर गईं, तो समझिए हम सही दिशा में हैं। ऐसे ही सवालों वाली, सोच जगाने वाली और सच के करीब ले जाने वाली वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां भक्ति नहीं, सोच जिंदा रखी जाती है।